press the bell icon on the YouTube app and never miss। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय हिंद रिएक्शंस पर। तो आज हम एक लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने जा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी को और शोएब चौधरी को भारत और भारतीय इकोनॉमी पर डिस्कस करते हुए, खासकर प्रधानमंत्री मोदी का जो अमेरिका दौरा था जो काफी कामयाब रहा, उस पे इन दोनों को आप डिस्कस करते हुए देखेंगे और डिफरेंस समझेंगे कि भारत और पाकिस्तान का जो आज का स्टेटस डिफरेंस है वो क्या है। और दूसरी ओर जब भारत का प्रधानमंत्री बाहर जाता है तो उनको कितना सम्मान मिलता है, और दूसरी ओर जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बाहर जाता है तो कैसे वो अपनी बेइज्जती करवा के आता है। तो इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा, इन दोनों के व्यूज पता चलेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सबकी नजरें जो हैं हमारे टीवी चैनल्स को छोड़कर, क्योंकि टीवी चैनल जाहिर है आपको मालूम है कि डिक्टेशन पे चलते हैं, सबकी नजरें थी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उनके विजिट के ऊपर, जो उनका यूएस का विजिट था। उसमें खैर बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सक्सेसफुल विजिट था उनका, लेकिन जो मेन चीज जो हमने देखी, हम लोगों को सीखनी चाहिए मेरे ख्याल से, वो ये थी कि इन्वेस्टमेंट लेकर आए वो भारत में, चाहे वो अमेजोन की हो जिन्होंने ऑलरेडी 11 बिलियन इन्वेस्ट कर चुके हैं और अब 15 बिलियन डॉलर मजीद जो है वो इंडिया में लेकर जा रहे हैं। उन्होंने ये अनाउंस किया है। साथ गूगल कंपनी जो है वो 10 बिलियन डॉलर जो है गुजरात में इन्वेस्ट करेगी। पाकिस्तान हमेशा से लोन्स में फंसा रहा है, इकोनॉमी खराब रही है। आपके ख्याल से हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान में भी इस तरह की जो बड़ी कंपनीज हैं वो आए? क्या उनको सिक्योरिटी का यहाँ पे आपको लगता है कि कुछ मामला गड़बड़ है, या ऐसी क्या वजह है कि ये बड़ी कंपनीज हमारी तरफ नहीं आती? ठीक है मैम, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है आपका। लेकिन मुझे सबसे पहले एक बात बताइए कि पाकिस्तान आईएमएफ के जो तरले कर रहा है वो कितने डॉलर्स के लिए कर रहा है, कितने डॉलर्स की हमें हेल्प चाहिए आईएमएफ से, आप जरा बताइएगा, फिर मैं उसे आगे स्टार्ट करता हूँ। 1.1 आप जानते हैं, बहुत ही कम है। ठीक है, अब आप एक साइड पे कह रही है यूएस जो है या बड़ी बड़ी कंपनीज है कितने बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेकर आ रही हैं। इवन ना सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, इंडिया भी यूएस में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। 3 बिलियन डॉलर के तो ऑलमोस्ट वो जो है वो अपने जेट्स खरीदने जा रहा है, इस तरीके से वो डील कर रहा है। मुझे आपने बोला पाकिस्तान कैसे ट्रेड की तरफ जा सकता है, पाकिस्तान कैसे इन्वेस्टर को ला सकता है। सबसे पहली चीज ये है कि अगर पीएम मोदी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने यूएस का विजिट किया तो उसी टाइम में ऑलमोस्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी फ्रांस का विजिट किया। अब देखना यह है कि वहां पे जाके वो किन शख्सियात से मिल रहे थे और उनके मिलने का मकसद क्या था। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिल रहे थे एलन मस्क से, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिल रहे थे वहां व्हाइट हाउस में जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उनके साथ मीटिंग्स कर रहे थे, दुनिया के बिजनेसमैन के साथ। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो फ्रांस में जाके किस मकसद के लिए गए थे ये पूरी दुनिया के सामने है। यहीं पे हमारा विजन और उनका विजन क्लियर हो जाता है। सेकेंडली आपने बात की कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले कुछ लोगों का ये कहना है, मैं जब पब्लिक में जाता हूँ और पब्लिक की ओपिनियन लेता हूँ, पूछता हूँ कि क्या वजह है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर, दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं, जबकि पाकिस्तान से कभी शेल की खबर आती है कि वो अपना बिजनेस वाइंड अप कर रहे हैं, कभी किसी सुजुकी की खबर आती है, कभी किसी कंपनी की आती है। तो मुझे एक बड़ा अजीब सा जवाब सुनने को मिलता है। वो ये कहते हैं, मेरे भाई आजकल दुनिया चलती है पैसे पे, जिसकी इकोनॉमी बेहतर है उसके साथ रिलेशन बेहतर करेंगे। जबकि मैं इस बात से 110% डिसएग्री करता हूं। क्यों? मतलब क्या आप ये बताएं, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन में इकोनॉमी ही मैटर करती है? मैं कहता हूं इकोनॉमी से ज्यादा मैटर करती है आपकी जुबान, इकोनॉमी से ज्यादा मैटर करती है आपकी पॉलिसी, इकोनॉमी से ज्यादा मैटर करती है आपका विजन, लॉन्ग टर्म विजन। हमारा विजन ये होता है कि हम अपना कराची का पोर्ट गिरवी रख दें, यूएई को दे दें, सऊदीया को दे दें, किसी को दे दें, और हमें 2 दिन के लिए या 2 हफ्तों के लिए पैसे मिल जाएं। जबकि अगर इंडिया की बात करें, वो एलन मस्क को रोकते हैं कि भाई हमें आपके कोई गाड़ियों की जरूरत नहीं है, आपके बड़े बड़े नाम की जरूरत नहीं है, आपने अगर इंडिया में कारोबार करना है तो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए करना है, आपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करनी है। और एट द एंड रिजल्ट क्या आता है कि वो कंपनी मानती है, उसे मानना पड़ता है। और अगर ट्विटर की बात करें, उन्हें भी वो कहते नजर आते हैं, अगर आपने इंडिया में हमारे साथ चलना है तो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन जो हमारा लॉ है उसके अंडर रहते हुए आपको अपनी पॉलिसीज बनाना है। और एट द एंड ट्विटर का जो सीईओ है वो ये कहता नजर आता है कि बिल्कुल कोई भी कंट्री हो, हमें उसके अंडर जो उसका लॉ है उसके अंडर रह के काम करने की जरूरत है। मैं ये समझता हूं जब आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स होंगी, जब आपके अंदर विजन होगा, तभी आपकी दुनिया के साथ रिलेशन बेहतर होंगे और इंटरनेशनल बिजनेसमैन
किसी भी कंट्री में तभी आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। सही। लेकिन शुभ सिक्योरिटी की भी अगर बात की जाए तो क्या यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स आएंगे क्या उनको हम कोई सिक्योरिटी दे सकते हैं कि उनकी जान और माल दोनों हिफाजत से रहेंगे? हमने सी पैक का हाल भी देखा। सी पैक आखिर चाइना आया ही था, थोड़ा इन्वेस्ट भी किया था काफी, और उसके बाद सी पैक का क्या हाल हुआ वो भी सबके सामने है। चाइना, और अभी चाइना वो है जो हमारा आयरन फ्रेंड है, जो शायद को हिमालय से ऊंची दोस्ती है। अगर हम चाइनीज को नहीं बख्श सकते, अगर उनके ऊपर हम ब्लास्फेमी चार्जेस और बहुत से इल्जामात लगा के उनको हरास कर सकते हैं, मैं हरास कहूंगा, उन्हें तंग कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो फिर अगर आप सोचें फ्रांस का कोई यहाँ पे बिजनेसमैन आके बिजनेस करना चाहे तो पॉसिबल है। अगर इंडिया से टाटा कहे या अंबानी कहे कि हम यहाँ पे आके बिजनेस करना चाहते हैं, वो सोचेंगे भी कि पाकिस्तान में हम इन्वेस्टमेंट करें? ये मेरे लिए बहुत शर्म वाली बात है, दिल दुखता है मैम। ये मेरा पाकिस्तान है, ये जितना पाकिस्तान इमरान खान साहब का है, ये जितना पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का है, ये जितना पाकिस्तान किसी भी मस्जिद में बैठे मुल्ला का है, उतना ही पाकिस्तान ये सुहेब चौधरी का है। और पाकिस्तान के तमाम पब्लिक जो पाकिस्तान को टैक्स देती है या पाकिस्तान का आईडी कार्ड रखती है, उसका उतना ही हक है इस पाकिस्तान पे जितना उन मुल्लाओं का है, जितना उन एक्सट्रीमिस्ट का है, जितना उन पॉलिटिशियंस का है जो कि पाकिस्तान का इमेज खराब करने में दिन रात मसरूफ है। लेकिन हमें अब आवाज उठानी है, मेरा ये फर्ज है, आपका ये फर्ज है, हम तमाम लोगों की ये ड्यूटी है कि भाई रोकें, गलत को गलत कहें, हिम्मत पैदा करें। कब तक हम डर के, मतलब ये है कि वो लफाफा सहाफी कह लें या आप वो कह लें कि बिल्कुल आप किसी के इशारों पे सहाफत करें, किसी के इशारों पे प्रोग्राम करें, जब तक ऐसे करेंगे मैं अपना नुकसान करूंगा, अपने पाकिस्तान का नुकसान करूंगा, और एट दी एंड हमें जो इन फ्यूचर बहुत से अंधेरों का सामना करना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें अब जो सा हकीकत का सामना करते हुए चीजों को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। जो हम में गलतियां हैं, एक्सट्रीमिज्म के अगर एलिमेंट हमारे में मौजूद है, उसको समझने की जरूरत है। हम इस्लाम की बात करते हैं और जिन्हें हम फॉलो करते हैं, तुर्की को फॉलो करते हैं मोस्टली, या सऊदिया को फॉलो करते हैं, वो तो अपने रिलेशन इंडिया के साथ भी बेहतर बनाए हुए हैं, वो तो अपने रिलेशन इसराइल के साथ भी बेहतर बनाए हुए हैं। फिर हमें क्यों आगे लगा दिया कि भाई इसराइल को तो मानना ही नहीं आपने, और एट दी एंड फिर मानने भी जा रहे हैं। ये हम अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। कहा जाता है जी ये पूरी दुनिया, खास तौर पे पूरी दुनिया के यहूदी, पूरी दुनिया के जो से हैं वो इसराइल वाले, पूरी दुनिया के काफिर वो सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं। मैं कहता हूं अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई है तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान का बोसीदा एजुकेशन सिस्टम। जब तक हम इस सिस्टम को नहीं बदलेंगे तब तक हम कभी इंडिया को ब्लेम करेंगे, कभी इसराइल को ब्लेम करेंगे, लेकिन अपने घर में हम नहीं देख पाएंगे। देखिए इंडिया के साथ तो कहा जा सकता है कि हमारी कुछ जंगें भी हुई हैं और एक लड़ाई झगड़ा चलता रहता है थोड़ा बहुत। इसराइल के साथ तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, ना हमारी कोई जंग हुई है, ना उन्होंने कुछ हमें कहा है, हम ही कहते रहते हैं। तो आखिर आपके ख्याल से ये क्यों इसराइल को तस्लीम नहीं कर लेते, और अगर नहीं करते तो इसराइल को क्या फर्क पड़ता है? वो तो आगे से आगे वो कंट्री तरक्की कर रही है। बिल्कुल, आपको मेरे से ज्यादा बेहतर पता होगा, आप ज्यादा मेरे से ज्यादा पासपोर्ट यूज करती होंगी। हमें तो बहुत कम मौका मिलता है कहीं बाहर जाने का, तो हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है कि ये पासपोर्ट दुनिया के किसी भी कंट्री के लिए वैलिड है, सिर्फ इसराइल को छोड़ के, ऐसा लिखा होता है। ठीक है, अब अगर किसी भी बच्चे से, किसी भी स्टूडेंट से, इवन किसी सीनियर पाकिस्तान के सिटीजन से पूछ लिया जाए कि भाई इसराइल से मसला क्या, वो पता क्या कहते हैं? वो यहूदियों का कंट्री है। दुनिया में दो ऐसे कंट्री हैं जो कि नजरिए की बुनियाद पे बने हैं, एक पाकिस्तान और एक इसराइल, और इसराइल बनाया ही पाकिस्तान को तोड़ने के लिए गया है। ऐसे ऐसे लॉजिक्स दिए जाते हैं, और वही इसराइल जिसकी टेक्नोलॉजी हम पाकिस्तान में यूज कर रहे हैं, और वही इसराइल जिसकी डेवलप की हुई चीजें हम पाकिस्तान में यूज कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को तोड़ने के लिए बनाया गया है। जब ये माइंडसेट मेरा होगा, जब ये माइंडसेट मेरी यूथ का होगा, जब ये माइंडसेट मेरे पॉलिटिशियंस का होगा, तो आई थिंक दुनिया हमें बहुत अजीब नजरों से देखेगी। और एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, लेट्स सपोज एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूँ, आपने इसराइल को नहीं मानना, ना माने, मैं स्टेट के साथ खड़ा हूं, भाई ना मानो, ठीक है, आपकी अपनी एक मर्जी है, हमारी स्टेट है, हमारी मर्जी है, हम माने ना माने। लेकिन आपको फिर अगर बॉयकॉट करना है तो प्रॉपर बॉयकॉट करो ना, दुनिया देखे कि हाँ भाई ये इसराइल की प्रोडक्ट भी नहीं यूज करते, हाँ भाई ये इसराइल की जो टेक्नोलॉजी है उसको थूकते भी नहीं है, हमने हर चीज वहां से लानी है। इवन इसराइल की खबरों के मुताबिक कुछ दिन पहले खबरें थी कि इसराइल की कोई वहां की फैमिली है जिससे हमने पैसे भी मांग लिए हैं।
ठीक है, कि हमें पाकिस्तान को बिल्कुल। बनाना है, बेहतर करना है, खबर है, इसकी ऑथेंटिसिटी अभी नहीं है मेरे पास। तो अगर ये चीजें हो रही हैं तो दुनिया सोई नहीं है, दुनिया हंसेगी, इसराइल पे नहीं पाकिस्तान पे हंसेगी, मेरे पे हंसेगी और आप पे हंसेगी। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा, दोनों ने बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस किया, खासकर जो फ़र्क है ज़मीन आसमान का बताया भारत और पाकिस्तान की सोच में और इकोनॉमी में। जहां भारत के पास इस टाइम $600 बिलियन के आसपास के रिजर्व्स हैं, वहीं पाकिस्तान सिर्फ 1 बिलियन के लिए तरस रहा है, जिसको IMF पिछले कई महीनों से जो है वो रगड़वा रहा है। और जैसे कि हमने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री जैसे भी अमेरिका से काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट भारत में लेके आए हैं, चाहे हम बात करें गूगल की, अमेजोन की, और अब टेस्ला भी भारत में अपना प्लांट शुरू करने वाला है। वहीं पाकिस्तान में कोई भी कंपनी आने से पहले 1000 बार सोचती है, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात है, खासकर हम बात करें जो इंस्टेबिलिटी है, जहाँ पे ये नहीं पता कि कल को सरकार किसकी होगी, वहाँ पे अगले महीने कौन सा प्रधानमंत्री होगा, और जो सत्ता है, जो ताकत है, वो किसके हाथ में है, आर्मी से बात की जाए या किसी वहाँ के प्रधानमंत्री से बात की जाए, तो जो इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से पाकिस्तान में कोई भी कंपनी इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करती है। दूसरी ओर अगर हम बात करें भारत की, जहाँ पे इकोनॉमी बहुत स्टेबल है, पूरी दुनिया में इस टाइम रिसेशन का जो माहौल बना हुआ है, पर भारत की इकोनॉमी दिन ब दिन जो है वो ग्रोथ जो है उसको पकड़ रही है, और इसी वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज भारत में आना चाहती हैं, और भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसमें हर एक बड़ी कंपनी जो है वो एंटर होना चाहती है। और हम पाकिस्तान की बात करें, जहाँ के एक जिहादी माइंडसेट के लोग रहते हैं, हमने कुछ दिन पहले देखा था कि इन्होंने एक श्रीलंकन इंसान को भी ब्लास्फेमी के इल्जाम में जला दिया था। दूसरी ओर इन्होंने कभी जो इनके खुद, जैसे इन्होंने खुद बोला कि इनके जो आयरन फ्रेंड हैं, यानी जो इनके सौतेले बाप है चाइना, उनके इंजीनियर को भी इन्होंने जान से मारने की कोशिश की थी। तो ऐसे देश में कोई भी आके काम नहीं करना चाहेगा। और दूसरी बात की इन्होंने इजराइल की, सबसे पहली बात यह है कि सही कहा इन्होंने कि इजराइल को ये तस्लीम करें या ना करें, यानी इजराइल को ये रिकॉग्नाइज करें या ना करें, इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता। इजराइल पाकिस्तान से आज भी 200 साल आगे है, और वो भी पाकिस्तान की हालात आज ऐसे हैं कि अगर पाकिस्तान इजराइल के प्रोडक्ट्स को यूज करना बंद कर दे तो पाकिस्तान और 400 साल पीछे चला जाएगा, क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी है उसमें ज्यादातर टेक्नोलॉजी जो कंट्रीज यूज करती हैं वो इजराइल की है। इंटरनेट से लेके हम बात करें बाकी प्रोडक्ट्स की, जो कि बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, तो वो इजराइल के यूज होते हैं। दूसरी ओर इजराइल और भारत की दोस्ती अच्छी है, हम सब जानते हैं। पाकिस्तान को जो उसका माइंडसेट है वो जिहादी माइंडसेट है, और बिना मतलब के वो इजराइल से नफरत करते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान के आज जो हालात हैं बद से बदतर होते जा रहे हैं, और इकोनॉमी के ये हालात हैं। और इजराइल की अगर हम बात करें तो इजराइल कुछ फर्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान के रिकॉग्नाइज करने या ना करने से, क्योंकि इजराइल में इतने डेवलप्ड लोग रहते हैं, इतना माइंडसेट उनका इतना पावरफुल है कि दुनिया के सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज अगर किसी कम्युनिटी को या किसी कंट्री के लोगों को मिले हैं तो वो इजराइल है। तो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा, ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।